जो है हम अमेज़न पर अकाउंट खोलने के लिए तैयार हैं, ठीक है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब हम चलते हैं अमेज़न यूके पे चलते हैं पहले, ठीक है? फिर यूएस पे जाते हैं। तो मैं बताता हूँ कि किस तरह से अकाउंट खुलते हैं और क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? सो नंबर 1 पे हम जाते हैं अमेज़न पे ये है अमेज़न ये यूएस है सॉरी यूके पे चले जाते हैं, यूरोप है, ठीक है? अच्छा, इनमें मैं बताऊँ 2 तरीके से जो है वो अमेज़न इस वक़्त अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, एक जो अकाउंट है उस अकाउंट की बेसिकली 2 टाइप्स हैं जो है इसको बोलते हैं सेलर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन टाइप, ठीक है ना? तो यानी कि जब आप सेलर हैं और आपने जो है वो अमेज़न पे चीज़ें बेचनी हैं, तो अमेज़न बोलता है बेचने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, आपने कौन-सा जो है वो पसंद करना है। एक ये रास्ता है कि जितनी चीज़ें आप बेचेंगे ना, उतनी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो हम पर ऑर्डर जो है ना या पर सेल कमीशन लेंगे फिक्स अमाउंट और या फिर जो है वो आप हमें फिक्स पैसे दें महीने के, उसमें आप कितना मर्ज़ी बेचें, ठीक है? उसमें नॉर्मली लोग ये जो जो फिक्स अमाउंट वाला होता है वो ये है कि 25% 25 पाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है 25 पाउंड एक्सक्लूडिंग वीएटी क्योंकि यहाँ पर यूके में 20% वीएटी होती है ना वीएटी मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है? तो 25 पाउंड के ऊपर जो है वो 5 पाउंड का वीएटी टैक्स लगता है तो 30 पाउंड जो है ना महीने की आपको फीस देनी पड़ती है अमेज़न को। अच्छा, इस जब आप फीस देते हैं तो इसमें आप चाहे एक भी सेल ना करें, ये फीस फिक्स है आपको ये देनी देनी है। चाहे आप 1 सेल करें, चाहे आप 1000 सेल करें, फीस आपकी वही रहेगी, ठीक है? तो ये बता दूँ आपको। दूसरी बात जो क्या है उसमें क्या होता है कि पर आइटम जो है ना वो चार्ज करते हैं आपसे 0.75 पेंस, ठीक है ना? 0.75 पेंस का मतलब ये है कि 1 पाउंड के अंदर जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि ₹1 के अंदर 100 पैसा होता है ना, तो आप ये है कि 1 पाउंड के अंदर जो है वो 100 पेंस होते हैं, ठीक है? तो समझ लें कि 75 पेंस मतलब यानी कि 75 पैसे, ठीक है? और उस पे प्लस वीएटी लगा के ना, तो वो हर ऑर्डर पे वो चार्ज करते हैं। अच्छा, जब नॉर्मली जो लोग हिसाब करते हैं ना, वो ये करते हैं कि भई अगर आपकी आपकी जो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी आपके जो ऑर्डर आ रहे हैं ना 1 महीने के अंदर, अगर आप समझते हैं कि भई मैंने अभी अपनी दुकान शुरू की है और ये चीज़ें बेचनी शुरू की हैं और मेरे ऑर्डर जो हैं वो 40 से कम होंगे, तो फिर जो है वो आप जो है वो उसको पर आइटम पे ही रखें ना, तो वो सस्ता पड़ता है, ठीक है ना? इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि कहा ये जाता है, मतलब रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके ऑर्डर जो है वो 40 से कम है महीने के अंदर, तो आप उसको 25 पाउंड्स अ मंथ प्लस वीएटी वाले ऑप्शन पे ना जाएँ। आप जो है वो पर आइटम सेल पे रखें उसको, ठीक है? और अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरी सेल जो है वो डेफ़िनिटली 40 आइटम से ज़्यादा होगी 1 महीने के अंदर, जो अमूमन हो जाती है, तो वो आप जो है फिर आप उसको सब्सक्रिप्शन पे चले जाएँ 25 पाउंड प्लस 5 पाउंड पे चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ फ़ायदा होता है ये होता है कि वो जब आप जाते हैं ना इसमें प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर तो उसमें जो है ना वो आपको बहुत सारे बिज़नेस रिपोर्टिंग टूल्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देता है जिसमें ना आप देख सकते हैं कि आपकी सेल्स कैसी हो रही है उसमें। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा जो है ना सेल्स का, वो जो है आपको दिखा रहा होता है अमेज़न डैशबोर्ड जिसको बोलते हैं ना अमेज़न सेलर डैशबोर्ड जिसमें जिससे सेलर जो है वो चीज़ें कंट्रोल करता है। प्राइसिंग कैसे लगानी है, कौन सा आइटम पे लगानी है, प्रमोशन करनी है, बेचना है चीज़ें। तो जो भी कंट्रोल होता है ना, जैसे समझ लीजिए कंट्रोल सिस्टम जो सेलर के लिए, तो उसमें जो है अगर आप पर आइटम सेल पे जाते हैं तो आपको ज़रा कम मालूमात मिलती हैं और अगर आप 25 पाउंड प्लस 5 पाउंड पे जाते हैं यानी कि 30 पाउंड पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं और आपको ज़्यादा डेटा जो है प्रोवाइड किया जाता है जिससे जो है ना आप बिज़नेस को समझ सकते हैं कि ये बिज़नेस किस तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये है इस तरह से फ़ीस का स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद इसमें यहाँ पर सिस्टम बहुत ही आसान है अमेज़न का, यहाँ पर आप जाएँ सेल ऑन अमेज़न और स्टार्ट सेलिंग का बटन दबाएँ, ठीक है? और ये जस्ट फॉलो द स्क्रीन यानी कि स्टेप एक के बाद एक स्टेप जो है ना आप करना शुरू कर दें। आपसे नाम पूछेगा, मैं इसमें नहीं जा रहा अभी क्योंकि वो बहुत गैर ज़रूरी है। तो आप इस पे क्लिक करें, आप अपना नाम लिखें या अपनी जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, जो कंपनी का ओनर है, वो उसका नाम आएगा, लास्ट नेम आएगा, उसकी तारीख़ पैदाइश आएगी, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, फिर वो कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का एड्रेस आएगा और फिर जो है वो चार्जिंग मेथड जो है वो बोलते हैं कि भई अमेज़न जो है वो पैसे आपसे कैसे चार्ज करेगा फ़ीस के ना। तो वो आपको जो है वो अपना जो है वो कार्ड जो है अटैच करना पड़ता है ना, उसकी डिटेल डालनी पड़ती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। इसको बोलते हैं चार्जिंग मेथड, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जब आप पूरी प्रोसेस से गुज़र जाते हैं तो उसके बाद जो है वो अमेज़न आपको ईमेल कर देता है कि भाई कांग्रेचुलेशन आपको जो है और एक और चीज़ भी है ईमेल ज़रूरत है आपका होना चाहिए आप आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि आपको ईमेल चाहिए बेसिक चीज़ होती है।
तो ईमेल भी होगा आपका, उस ईमेल के ऊपर जो है वो अमेज़न आपको ईमेल कर देगा कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। वहाँ से फिर आप साइन इन कर सकते हैं उस पासवर्ड और यूज़र नेम से जो आपने अकाउंट बनाते हुए सेलेक्ट किया था, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों में एक चीज़ समझने की है, वो ये भी है कि जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना लेते हैं अमेज़न यूके के अंदर, ये उन्होंने प्रैक्टिस रखी हुई है अभी, तो इमीडिएटली उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या कुछ घंटों में भी कई बार तो अकाउंट आपको सस्पेंड कर देते हैं। वो सस्पेंड नहीं कर देते, बेसिकली उसको उसको वो डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है ना? और वो आपसे जो है ना फर्दर वेरिफिकेशन मांग रहे होते हैं। ये एक उन्होंने प्रोसेस बनाया हुआ है, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि वो यही करते हैं कि जब अकाउंट आप साइन अप कर रहे होते हैं ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, खुद ब खुद आपका अकाउंट बन जाता है। लेकिन मैनुअली जब वो अकाउंट वो अपने सिस्टम में डालते हैं, तो यकीनी तौर पे वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी सिक्योरिटी रखी हुई है जिससे वो कन्फर्म करते हैं कि जो जिस बंदे ने अकाउंट बनाया है, इसकी आईडी सही है या नहीं है। तो आप जो है इस सूरत में जब आपका अकाउंट ऐसे अगर डीएक्टिवेट हो जाए, तो आप उनको ईमेल करेंगे या केस क्रिएट करेंगे। केस क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, इसको एक्टिवेट कर दें, ठीक है। तो वो इमीडिएटली आपको दोबारा ईमेल करके बोलते हैं कि जी आप अपना मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ आईडी मांगते हैं कंफर्म करने के लिए कि जो है ये अकाउंट या और जो अकाउंट की जो डिटेल्स आई हैं वो वैलिड हैं। मिसाल के तौर पे वो बोल देते हैं कि भी अपनी पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर दें, या कंपनी के जो है रजिस्ट्रेशन कंपनी नंबर जो है वो अपलोड कर दें, या कंपनी का जो फॉर्मेट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दें, या प्रूफ ऑफ एड्रेस या अपने जो है वो बैंक कार्ड की जो है वो स्कैन करके कॉपी वो अपलोड कर दें। तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं। तो वो जब अपलोड कर देते हैं तो वो उनको वेरीफाई हो जाता है कि हाँ अब जो है ये अकाउंट बिल्कुल वैलिड है, और हमने जो वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा स्टेप उठाए हैं और जो हमने मांगी हैं वो सर ने हमें प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद वो दोबारा आपको नॉर्मली कुछ घंटों में, मैक्सिमम जो है 24 से 48 घंटों के अंदर वो ईमेल करके वो दे देंगे नाउ यू आर रेडी टू सेल, ठीक है ना। तो उसका आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो नहीं करें तो आपको दोबारा ईमेल भी कर सकते हैं। कभी अगर वो उनको में कोई इशू है सिस्टम में या कुछ डिले है, तो उसको आप चेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, अगर आपका अकाउंट खुलने के फ़ौरन बाद वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत हमें याद रखनी है और ध्यान रखना है, अमेज़न से जब आपने बात करनी है या कोई भी आपने ईमेल करना है या कम्युनिकेशन करना है, आपने रहना है टू द पॉइंट, ठीक है ना। ये हम लोगों की बड़ी एक आदत है, मतलब कि हम लोग इधर-उधर की बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब कहानियों में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो बात पूछी जा रही है ना, आपने उसी का जवाब देना है, ठीक है ना? तो आपने इधर-उधर नहीं जाना, ठीक है? तो क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं, वो भी कई मरतबा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। जो उन्होंने माँगा है, वो आप दें बस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? अच्छा, ये इस तो हो गया इसका अमेज़न यूके के अकाउंट का, ठीक है? अच्छा, फ़ीस का बता चुका हूँ कि £25 प्लस £530 और या फिर जो है पर आइटम सेल पे आप पैसे देंगे, ठीक है? अच्छा, अमेज़न की एक होती है, अच्छा ये तो फ़ीस होती है ना आइटम, इसके अलावा होती है रेफरल फ़ीस जिसको बोलते हैं। रेफरल फ़ीस क्या होती है? रेफरल फ़ीस ये होती है, उन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हुई है मुख्तलिफ, ठीक है? डिपेंड करता है कि वो कौन-सी कैटेगरी में आप बेच रहे हैं। कुछ कैटेगरीज़ की जो है रेफरल फ़ीस 7% है, कुछ की जो है 15% है, कुछ की 30% भी है। अच्छा, वो जो रेफरल फ़ीस है वो सेलिंग फ़ीस के अलावा है, ठीक है? मिसाल के तौर पे हमने एक चीज़ बेची, उसकी कीमत है £30, ठीक है? अब उस और आप जो है वो उस पैकेज के अंदर हैं जिसमें बोलते हैं £30 आप दे रहे हैं महीने के, तो वो तो आपसे तो कोई पैसे नहीं लेंगे, आपसे तो सीधे-सीधे आपकी क्या सब्सक्रिप्शन के पैसे दे रहे हैं आप, ठीक है ना? वो आपने दे दिए। अब £30 के ऊपर अगर वो उसके ऊपर फर्स्ट कर दें 10% जो है वो उसका कमीशन है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो कितना हो गया £3 जो है वो आपसे वो काट लेगा, ठीक है? अच्छा, £3 वो काटने के बाद जो £27 जो है वो आपको वापस करेगा अमेज़न, ठीक है? ये उस सूरत में जब आपके पास ये सब्सक्रिप्शन अ, है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है आपके पास तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो £27 आपको नहीं देगा, £3 तो आपसे वैसे वो काट लेगा, क्योंकि जो है वो रेफरल फ़ीस है उसकी, रेफरल फ़ीस बोलते हैं उसको, ठीक है? लेकिन इसके अलावा जो है वो जो पर आइटम फ़ीस है ना वो 75 पेंस प्लस वीएटी तकरीबन 80 पेंस के करीब, या राउंड ऑफ कर लें उसको। तो वो फिर जो है ना आपसे आपको जो है ना £26 और 20 पेंस ऐसे कुछ वापस करेगा। सिर्फ़ समझाने के लिए कोई बोल रहा हूँ आपको। तो ये इस तरह से जो है वो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसी तरह अच्छा ये इस इन चीज़ों के अंदर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ने कंपनी बनाई है या आप यूके रेज़िडेंट हैं या यूके रेज़िडेंट नहीं हैं या क्या हैं, जो भी आपकी फ़ीस है वो तो वही रहेगी जो जो अमेज़न की है, ठीक है? देखते हैं कि जो है यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में ज़ाहिर बात है कि डॉलर की कीमत कम है पाउंड के लिहाज़ से, तो वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो यूएस में जो फ़ीस है ना वो है $40, ठीक है ना? यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 39.99, ठीक है ना? अ मंथ प्लस सेलिंग फ़ीस, जो वही सेलिंग फ़ीस जो मैंने बताई थी ना आपको, जो 75 पेंस जो यूके के अंदर है,
तो यहाँ पर पेंस नहीं, यहाँ पे सेंट्स होता है ना, यहाँ भी वही हाल है। तो $1 के अंदर जो है वो 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर यूके के अंदर £1 के अंदर 100 पेंस होते हैं, पीस है, ठीक है ना। और इसमें सेंट्स हैं। अच्छा, इसमें भी वही है कि इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि 75 सेंट्स हैं या कितने लेते हैं, लेकिन रफली अराउंड इतना ही लेते हैं, अंडर $1 लेते हैं, ठीक है ना। तो अगेन, अगर आपके पास 40 से ज़्यादा आइटम बिक रहा है महीने के अंदर, तो जो है वो आप सर्विस में जाएँ, इसमें चले जाएँ, ठीक है। और अगर जो है वो 40 आइटम से कम बिक रहा है आपका, तो आप नॉर्मल रेट पे जाएँ और ये महीने की मंथली फीस ना दें, बल्कि आप पर आइटम सेल पर आइटम सेलिंग फीस जो है वो आप दें। इसमें अगेन पर आइटम सेलिंग फीस होगी और प्लस जो है वो रेफरल फीस होगी। जो भी रेफरल फीस होगी, अगेन डिपेंड करता है कैटेगरी कौन सी है आपकी, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। तो अगेन डिटेल बिल्कुल सेम वही है, आप इस पे साइन अप करें और फॉर द इंस्ट्रक्शन वही बात है, नाम, एड्रेस, डिटेल, आईडी वगैरह सारी चीज़ें डालें उसके अंदर, आईटीआर नंबर कंपनी का, और अपना बैंक कार्ड लिंक करें। और सेम एज जैसा यूट्यूब में बताया कि आपका डिप अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो जाए, तो ये इसके 1 या 2 घंटे के बाद अगर डीएक्टिवेट हो भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपलोड कर दें, तो वो आपका 1 या 2 दिन के अंदर अकाउंट खुल जाए, ठीक है।